क्यों नहीं हो सकता माँ? बिल्कुल हो सकता है, अगर वैष्णवी चाहे तो। हाँ वैष्णवी, आज मैं यहाँ इन बच्चों को इसलिए लेकर आया हूँ ताकि हम इस ऑप्शन के बारे में भी सोच सकें। हाय मोरी मैया, तू कहना क्या चाहता है रे? हम समझे ना ही कुछ। तू क्या ऐसे ही कोनो अनाथ को घर में लेके आ जाएगा? हैं? इसमें प्रॉब्लम क्या है माँ? क्यों नहीं रख सकता? अगर वैष्णवी को खुशी मिल रही है तो हम इन्हीं बच्चों में से किसी एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। हाँ वैष्णवी, कितना सोचते हैं आप हमारे बारे में कार्तिक जी। आपसे ही तो हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। और हमने सोच लिया हम इन बच्चों के लिए कुछ अच्छा जरूर करेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि इन सब बच्चों को एक बेहतर घर मिल सके। और हमारी छठी मैया से ये कामना भी करेंगे कि हमें माँ बनने का सुख जरूर दे। चाहे कितना भी तप करना पड़े, हम कर लेंगे। इन बच्चों को देखकर हमारे अंदर माँ बनने की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई है कार्तिक जी। ये तुम्हारे जीवन की सबसे बहुमूल्य वस्तु, और यही एक वस्तु है जो तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण के बराबर प्रिय है। हम आपको कैसे बताएं कार्तिक जी कि हमने अपने गर्भ का सौदा कर लिया है आपकी जान के बदले, वो भी पाताल की देवी से। हम तो ये भी नहीं जानते कि इसमें हमारी छठी मैया भी हमारी कोई सहायता कर पाएंगी या नहीं। अरे फटाफट कर भाई। कार्तिक, वैष्णवी, ए उर्मिला, उर्वशी, करण। क्या हुआ? शकल का है लटकाए हो? हमको जिंदा देख के अफसोस हुई रहा है का? अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? हाँ तो फटाफटी उदासी झटको और तैयारी में लग जाओ। महाभोग कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा भोग नहीं है। महंत जी अभी आते ही होंगे 5 पंडितों को लेकर। हम वैष्णवी और कार्तिक के संतान प्राप्ति के उपाय में कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। हो सकता है महंत जी कोई व्रत पूजा बता दे, है ना? वैष्णवी तुम जाओ, भोग की तैयारी करो जाके, बेटा जाओ। ये सौदा तो हमने खुद किया है पाताल देवी से, इसे पलटने का भी कोई उपाय हो सकता है? और उर्वशी, करण, उर्मिला, ऐसे हाथ लटकाए काहे खड़े हो? फटाफट हाथ चलाओ, काम बढ़ाओ आगे। चलो तुम लोग भी जाओ भाई। दादी, ये महाभोग आप हमारे लिए ही करवा रहे हैं ना? हाँ, तो तैयारी भी हम ही करेंगे। अरे अब छोड़िए, दीजिए हम। ये कैसे करती है देखो, तो कुछ करने ही नहीं देती हमको। हे छठी मैया, हमने बहुत पुण्य किया था जो ये हमको मिली कसम से। ये तो हम समझ गए हैं कि मैया का आदेश है कि हमें उस बच्चे को बचाना है, लेकिन वो बच्चा है किसका और हम उस तक कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच सकती वैष्णवी, क्योंकि तुम्हें तो ये भी ज्ञात नहीं कि तुम जिसे ढूंढ रही हो वो तुम्हारा अपना गर्भ है, और जिसे यही तुम्हारे पास रखा हुआ है, क्योंकि उसके जीवित रहने के लिए तुम्हारे सूक्ष्म की आवश्यकता है। ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। वैष्णवी जल्दी चलो, बहन जी आ गए और उनका स्वागत करना है। आप चलिए कार्तिक जी, हम अभी आते हैं। ठीक है।
महान जी, कोई तो उपाय बताइए कि हमारी वैष्णवी माँ बन सके। आप इसकी पत्री देख लीजिए, या चाहे तो हाथ भी देख सकते हैं। जन्म पत्री में तो कोई दोष नहीं। हमने कहा था ना, डॉक्टर से बढ़ के मैया है। वो हमारी वैष्णवी के साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती है। आप महंत जी इसकी हस्तरेखाएं भी देख लीजिए। अवश्य। हाथ आगे करो बेटी। क्या बात है महंत जी, कौन समस्या? इनके हाथ से तो संतान सुख की रेखा ही मिटी हुई है। मतलब इनसे कोई भूल चूक हुई है, जिसकी वजह से इन्होंने माता बनने का अधिकार खो दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है महंत जी? या खुद ही इसे किसी दिव्य शक्ति को सौंप दिया है। ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं देखा। आज हम तुम्हारी पूजा में कोई विघ्न नहीं डालेंगे वैष्णव, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। पहले से ही हमने तुमसे तुम्हारा बहुत कुछ छीन लिया। लेकिन महंत जी, वैष्णवी ऐसा काहे करेगी? जैसे ही तुम अपने पति के प्राण के बराबर प्रिय वस्तु त्याग दोगी, हम तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण वापस लौटा देंगे। ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ अवश्य है। अब वैष्णवी कभी मां नहीं बन पाएगी। आप चाहे कितना भी महाभोग या दान पुण्य कर लें, संतान सुख की प्राप्ति इन्हें नहीं होगी।